अयोध्या कांड आगे की भाग। सब लोग सीता जी को सीख देते हैं, पर सीता जी संकोचवश उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देती। राजा ने पहले राम को अनेक प्रकार से समझाया कि वे वन को ना जाए, और अब सीता जी को समझा रहे हैं। कई सोचती है कि कहीं ये लोग सबके समझाने से यहाँ रह न जाए, इसलिए वह क्रोधित उठी। उसने लाकर मुनियों के वस्त्र, आभूषण तथा पात्र लाकर उनके सामने रख दिए, वलकल वस्त्र, माला और कमंडल। और फिर वह कोमल वाणी में बोली, हे रघुवीर, तुम राजा को प्राण प्रिय हो। जो लोग अत्यधिक प्रेम के वश में होकर कायर हो जाते हैं, वे शील और प्रेम को नहीं छोड़ सकते। भले ही उनके पुण्य, यश और परलोक का नाश हो जाए, पर वे कभी भी तुमको बन जाने को नहीं कहेंगे। ऐसा सोचकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करो। राम की माता कैकेयी को यह बात अच्छी लगी और उन्हें सुख मिला। राजा को कैकेयी के वचन बाण के समान कठोर लगे, और ये सोचते हैं कि ये अभागे प्राण अब भी नहीं निकलते हैं। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर सभी लोग व्याकुल हो गए और राजा पुनः बेहोश हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तब राम ने तुरंत ही मुनियों सा भेष धारण किया और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान अर्थात वलकल वस्त्र, माला, कमंडल आदि धारण कर पत्नी और भाई सहित राम ने ब्राह्मणों गुरुओं के चरणों की वंदना की और चल दिए। उनको जाता हुआ देखकर सब बेहोश हो गए। राम, लक्ष्मण और सीता सहित राजमहल के द्वार से निकलकर वशिष्ठ जी के पास गए। वहाँ आकर देखा कि सभी लोग विरह रूपी दावाग्नि से सुलझ रहे हैं। उन्होंने सभी को मधुर वचन कहकर समझाया। तब राम ने ब्राह्मणों को समूह को बुलाया और उनके गुरु से कहकर वर्ष भर का भोजन दान में दिया। इसी के साथ उन्होंने आदर पूर्वक सबको अन्न दान भी दिया और विनय से उनको बस में कर लिया। उन्होंने सभी मांगने वालों को खूब दान और सम्मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों के प्रति पवित्र प्रेम का प्रदर्शन कर उन्हें भी संतुष्ट किया। इसके बाद उन्होंने अपने सभी दासियों को बुलाया। उन सभी को गुरु को सौंपकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोसाई, इन सब का पालन पोषण आपके जिम्मे है तथा माता पिता के समान इनकी देखभाल कीजिएगा। बार बार अपने दोनों हाथ जोड़कर सबसे ही राम मधुर स्वर में वाणी में कहने लगे, वही मेरा सब प्रकार से हितैषी है, जिससे कि राजा दशरथ सुखपूर्वक रहे। हे नगरवासियों, तुम सब बहुत ही चतुर हो, इसलिए ऐसे उपाय करना जिससे कि माताएं मेरे विरह रूपी दुख में और अधिक दुखी ना हो। इस प्रकार से राम ने सभी उपस्थित लोगों को समझाया और हर्षपूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में अपना मस्तक नवाया। फिर उन्होंने गणेश, पार्वती और शिव की वंदना की और गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद पाया। राम के वहाँ चलते ही चारों ओर दुख छा गया। सभी लोगों के स्वर में दुख के साथ साथ करुणा का भाव भी था। यह आर्तना इतना अधिक था कि इसे सुनना भी कठिन था। अयोध्या दुखी थी, तभी लंका में भी अपशकुन होने लगे। देवलोक में भी राम के वन गमन पर हर्ष हुआ, लेकिन अयोध्या में भयंकर चित्तकार को देखकर उन्हें भी शोक हुआ। इस प्रकार राम के वन गमन से
सर्वत्र शोक और दुख की लहरें फैल गई। राजा की जब मूर्छा टूटी दूर हुई, वे भी जागे और सुमंत से कहने लगे कि राम तो वन को जाते हैं, पर हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। ना जाने किस सुख को प्राप्त करने के लिए इस शरीर में ही रहना चाहते हैं। भला राम वियोग से अधिक बड़ा और कौन सा दुख होगा, जिस दुख को पाकर यह शरीर अपने प्राण त्यागेगा। फिर राजा ने धीरज धारण किया और कहा कि हे मित्र, तुम इनके साथ अपने रथ को ले जाओ। ये दोनों लड़के बहुत कोमल है और इनके साथ जानकी भी बहुत सुकुमारी है। अतएव इन्हें रथ में बिठाकर ले जाओ, वहाँ उन्हें वन दिखा देना और 4 दिन में वापस लौटा लाना। दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा कि मैं जानता हूँ दोनों भाई बड़े धैर्यवान हैं और राम तो सत्य प्रतिज्ञ तथा अटल व्रत को धारण करने वाले हैं, इसलिए वे दोनों भाई नहीं लौटेंगे। तब तुम दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करना कि हे प्रभु, आप राजा जनक की पत्नी सीता को ही वापस लौटा दीजिए। यह बात उस समय कहना जब सीता जंगल की भयंकरता को देखकर डरने लगेगा। उस समय सीता से कहना, तुम घर चलो, कभी तुम पिता के घर रहना और कभी ससुराल में रहना। जब तुम्हारी जहाँ रहने की इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार उसे लौटा लाने के लिए तुम्हें अनेक उपाय करने पड़ेंगे। यदि वे लौट आते हैं तो हमको जीवित रहने का सहारा हो जाएगा, नहीं तो इसका परिणाम यही होगा कि मुझे मरना पड़ेगा। विधाता के विपरीत हो जाने पर किसी का कुछ भी बस नहीं चलता। ऐसा कहकर राजा पुनः भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए और कहने लगे कि मुझे राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत जी ने उनके सामने सिर नवाया और बहुत तेज चलने वाला रथ तैयार करके वे नगर के बाहर उस स्थान पर गए जहाँ सीता सहित दोनों भाई थे। सुमंत जी ने राजा के वचन राम को सुनाए। उन्होंने फिर राम से विनती की और उनको रथ में बिठा लिया। दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता जी सहित रथ पर बैठ गए तथा हृदय में अयोध्यापुरी को प्रणाम कर चल दिए। राम को चलते हुए देखकर लोगों ने अवध को अब पूर्ण रूप से अनाथ माना, इसलिए वे भी व्याकुल होकर राम के साथ ही चल दिए। राम ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। वे लोग समझाने पर लौट जाते हैं, लेकिन प्रेम के बस होकर फिर वापस लौट आते हैं। उनको अयोध्या बहुत ही डरावनी लगती है, मानो वहाँ अंधकारपूर्ण कालरात्रि घिरा आई हो। नगर के स्त्री पुरुष भयंकर पशुओं के समान लगते हैं तथा वे एक दूसरे को देखकर डरते हैं। यहाँ के सभी घर शमशान से लगते हैं और उनमें निवास करने वाले लोग मानो भूत प्रेत हो। उनको ऐसी स्थिति में रिश्तेदार और मित्र सभी मानो यमदूत के समान लगते हैं। राम के वियोग पुत्र के कारण बागों में वृक्ष और बेलों कुम्हला रही है तथा नदी और तालाब भी सूख गए हैं, इसलिए उनकी दशा भी देखी नहीं जाती। इनके साथ ही करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलते कूदते हिरन, नगर के पशु पक्षी आदि भी राम से वियोग होने के कारण खड़े से रह गए हैं, अर्थात कोई भी अपने स्थान से हिल डुल नहीं रहा है।
राम के वियोग में सब ऐसे व्याकुल होकर खड़े हैं, वे अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं हैं। इस समय नगर फलों से लदा हुआ सघन और भारी जंगल के समान प्रतीत होता है। उस नगर रूपी वन में सभी स्त्री और पुरुष, पक्षी और हिरण की भराती है। ब्रह्मा ने कई रूपी भीलनी को बनाया है, जिससे सभी दिशाओं में न सहन करने योग्य वन में आग लगा दी। वहाँ के लोग राम की विरह रूपी अग्नि को सहन नहीं कर सके, इसलिए सभी लोग व्याकुल होकर भाग खड़े हुए। सभी लोगों ने मन में विचार किया कि राम, लक्ष्मण और सीता के बिना कोई सुख नहीं है, इसलिए जहाँ राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। बिना रघुवीर के अयोध्या में हमारा क्या काम। यह बात उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपने मन से बोली और सोची, और ये राम के साथ चलने लगे। इस प्रकार देवताओं को भी अयोध्या के सुखों से भरे हुए घर दुर्लभ हैं, ये उन लोगों ने छोड़ दिए। वास्तव में जिन लोगों को राम के चरण कमल से प्रेम होता है, उनको भला विषय भोग अपने बस में कर कैसे सकते हैं। इस प्रकार बालक और बूढ़े भी अपना घर छोड़कर राम के साथ ही चल दिए। राम ने पहले दिन तमसा नदी के किनारे पर निवास बनाया या विश्राम किया। राम ने इस प्रकार प्रजा को अपने प्रेम बस में देखा तो उनके दयालु हृदय को बहुत दुख हुआ। उनसे प्रेम के कारण ही जीवन की सभी सुख सुविधाओं छोड़कर उनके साथ ही दुख भोगने को तत्पर हैं। राम स्वाभाविक रूप से दया के स्वरूप हैं। वे दूसरों की पीड़ा को देखकर स्वयं ही पीड़ित हो जाते हैं। रामचंद्र जी ने पहले तो लोगों को प्रेम पूर्वक बहुत ही कोमल वाणी में अनेक प्रकार से समझाया, यहाँ तक कि बहुत से धर्म के उपदेश भी दिए, लेकिन लोग वापस लौटने पर भी तैयार नहीं हुआ। राम से अपना चारित्रिक गुणशील और प्रेम का भाव छोड़ा नहीं जाता, अतः वे स्वयं ही दुविधा में पड़ गए। लोग शोक और थकावट के कारण सो गए। कुछ उनकी बुद्धि देवताओं की माया से मोहित हो गई। तब जैसे ही रात के 2 पहर व्यतीत हुए, राम ने मंत्री सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, तुम रथ को इस प्रकार चलाओ कि उसकी लकीरें भी पता ना चले, जिससे लोग हमें खोज नहीं पाए। इसके अतिरिक्त अब कोई और उपाय नहीं है। मंत्री सुमंत ने यह जानकर कि राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए हैं, उन्होंने शिव जी के चरणों में सिर नवाया अथवा शिव जी का ध्यान किया और इधर उधर देखकर उसने चिन्हों तथा लकीरों को मिटाते हुए शीघ्र ही रथ को चला दिए। आगे का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। जय श्री राम, राधे राधे।